सो हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो मैं हूं पिंकी पालीवाल और शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहला क्या डिसऑर्डर है हमारे पास में? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या है हमारे पास में? ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बोलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपके जो बोन्स हैं उनसे कैल्शियम आयंस लूज होने शुरू हो जाते हैं। Ca2 पॉजिटिव यानी कि कैल्शियम आयन। तो इन्होंने बोला कि ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस लिखा हुआ है, तो लॉस ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द बोन्स क्या हो जाता है आपका इससे? ऑस्टियोपोरोसिस। अब देखो, ऑस्टियोपोरोसिस तो ठीक है, लेकिन हुआ क्यों ये? तो ये बोलते हैं कि जब इसके तीन कारण है हमारे पास में। ओवर सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन। अगर आपके पैराथायरॉयड हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होता है, उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन करता क्या है। तो जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, जैसे ही हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम लेवल की कमी हो जाती है, यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है जैसे ही हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है और पैराथायरॉयड पीटीएच पैराथॉर्मोन को रिलीज करेगा। और क्या करेगा? दो तरीके से आपकी बॉडी में कैल्शियम को रिस्टोर करता है नॉर्मली। या तो क्या करेगा, जहां हमारा डाइजेशन हो रहा होगा वहां से कैल्शियम आयन को क्या कराएगा? एब्जॉर्व कराएगा फूड से। एक तरीका तो ये है इसके पास में। दूसरा क्या करता है कि जब हमारा यूरिन बन रहा होता है, यानी जब हमारे नेफ्रॉन के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो वहां से जो कैल्शियम आयंस आपकी बॉडी से बाहर जाने वाले होते हैं यूरिन के थ्रू, उनको क्या करा लेता है? रीअब्सॉर्ब करा लेता है। डाइजेशन से इसने एब्सॉर्ब कराया, यूरिन जहां पर बन रहा था यानी किडनी से क्या कराया? आपके कैल्शियम आयन को रीअब्सॉर्ब कराया, दोबारा से एब्सॉर्ब कराया। तो दोनों से क्या हुआ होगा? कैल्शियम आयंस आपकी बॉडी के अंदर आए होंगे। तो ये काम होता है इसका नॉर्मली। पर क्या होता है जब आपकी ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज हो जाती है, तो उसके अंदर जो ये पैराथायरॉयड हार्मोन है ये बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर रिलीज होता है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा। अब जब तक भाई नॉर्मल अमाउंट में बॉडी से कैल्शियम को रिस्टोर करा रहा था तो ठीक था। अब क्या करता है ये? डाइजेशन और आपके यूरिन को छोड़कर बोन से भी कैल्शियम आयन को लेना शुरू कर देता है। अगर बोन से कैल्शियम आयन को लेगा तो हमारे बोन्स वीक हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। आपकी यहाँ पर मैंने ऑस्टियोपोरोसिस लिखा हुआ है। एक रीजन तो ये हो गया इसका। दूसरा रीजन है आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? यानी कि जब फीमेल्स के अंदर जब पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो उस केस के अंदर भी क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को होता है, चांसेस होते हैं, एक रीजन हो सकता है इसका ये। नेक्स्ट है पुअर कैल्शियम डाइट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यानी कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो अगर वो फूड के अंदर कैल्शियम आयंस को कम ले रही होती है, तो उस केस के अंदर भी आपके अंदर क्या हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है यहाँ तक? फिर है हमारे पास में नेक्स्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस वर्ड जहां पर भी आए उसका मतलब होता है आपके जॉइंट्स में पेन से रिलेटेड होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो यहाँ क्या होता है? पेन होता है जॉइंट्स के अंदर ड्यू टू हाइपो रिलीज ऑफ सिनोवियल फ्लूइड। यानी कि हमारे बोन्स के अंदर एक सिनोवियल फ्लूइड होता है जो बोन्स के मूवमेंट के अंदर हेल्प कराता है। वो क्या होता है? यहाँ पर कम अमाउंट के अंदर रिलीज होता है। तो जब आपके जॉइंट्स के अंदर पेन हो और उसका कारण क्या हो? हाइपो रिलीज ऑफ सिनोवियल फ्लूइड, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक की बात? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियो वर्ड रिलेटेड होता है बोन से, और अर्थराइटिस है तो यानी जॉइंट्स के अंदर आपको पेन की कंडीशन डेवलप हो गई। ठीक है यहाँ पे? नेक्स्ट है हमारे पास में गाउट या गाउटी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है मेटाबॉलिक अर्थराइटिस। मेटाबॉलिक अर्थराइटिस क्यों बोला? क्योंकि जिस इंसान के अंदर गाउट की प्रॉब्लम होती है, तो इस
के अंदर क्या होता है, अगेन जॉइंट्स के अंदर पेन होगा, लेकिन क्यों होगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। क्या करते हैं, मतलब कि जब ये गाउटी की प्रॉब्लम का पता लगाते हैं ना, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप यूरिन टेस्ट करा कर आओ। तो यूरिन टेस्ट के अंदर, नहीं यूरिन क्यों, यूरिक एसिड है ना हमारे पास में, तो क्या करता है, हमारे ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसके ऊपर बायोकेमिस्ट्री लगाई जाती है, और वहां से हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल कितना है। ठीक है, तो ये बोलता है कि गाउट के अंदर क्या होता है, पेन होता है जॉइंट्स के अंदर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डेवलप हो जाते हैं। जिन लोगों को ये बोलते हैं ना कि पथरी की दिक्कत होती है, उनके यूरिन को जब हम स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, तो वहां क्या होता है, हमें क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं इस तरीके से, ऐसे सर्कल होगा और उसकी तरह उसके अंदर बिल्कुल चमकदार इस टाइप के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम उसके यूरिन को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं तो इस टाइप के, सो इस सर्कल के अंदर नहीं होंगे, ऐसे स्क्वायर शेप का एक सेल प्रेजेंट होगा और उसके अंदर ऐसे स्टार से बने हुए होंगे बिल्कुल, जो कि चमकदार होंगे। तो वो शो करते हैं कि भाई इस इंसान को हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं क्या है कि किडनी का कोई डिसऑर्डर है इसके अंदर। तो वो तो मैंने वैसे ही बता दिया कि भाई यूरिन के अंदर भी ऐसे डायग्नोज होता है, जरूरी नहीं है कि उसको किडनी का ही डिसऑर्डर हो कि अगर ये क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, एक चांस होता है। ठीक है, तो गाउट के अंदर मेन क्या होता है कि आपके जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड की डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी क्या करती है, कुछ डिफेक्टिव एंटीबॉडीज बनाती है। ए भी मैंने वहां पर लिखा हुआ है, मतलब कि एंटीबॉडीज। डिफेक्टिव एंटीबॉडीज का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी खुद के ही सेल्स को टारगेट करना शुरू कर देती है। मतलब वो डिफेक्टिव एंटीबॉडीज क्या कराएंगी, हमारे खुद के बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक कराना शुरू कर देती हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। खुद का इम्यून ही हमारे लिए खतरनाक काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब जिस इंसान को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा, क्या होगा, उसके जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग रहेगी, आपकी स्टिफनेस हो जाएगी, नहीं अकड़न रहेगी उसके हाथ पैरों के अंदर, और पेन रहता है। तो वो किसका है हमारे पास में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारे पास में पैगेट्स डिसीज। तो पैगेट्स डिसीज के अंदर क्या होता है, जो आपके बोन्स होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं। सो पैगेट्स डिसीज के अंदर आपके जो बोन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं हमारे पास में। इसके अंदर बस इतना ही है। अब है हमारे पास में लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस के अंदर क्या होता है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी जो पीछे वाली बैकबोन वाला एरिया होता है, इसकी कर्व लॉस हो जाती है। यानी कि आपकी जो लॉस हो जाती है कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी हमारी सीधी है तो उसकी से टेढ़ी हो जाएगी या कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो लॉर्डोसिस के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पर कर्व का लॉस हो रहा है। अगला डिसऑर्डर जो हम देखेंगे वो है स्कोलोसिस। स्कोलोसिस में क्या होता है, लेटरल बेंडिंग हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम की, यहाँ पर बेंडिंग हो रही है, ऊपर कर्व का लॉस हो रहा था वर्टिब्रल कॉलम का। ठीक है, यहाँ तक की बात। नेक्स्ट है हमारे पास में काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर बैक हम्प ड्यू टू बेंडिंग ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम। हम देखते हैं ना कई लोगों की बिल्कुल कमर मुड़ी हुई होती है, कुबड़े लोग जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी बैक की जो हम्प होती है वो निकली हुई होती है। और क्यों होता है ऐसा, क्यों बैंड हो जाती है वो, क्योंकि आपके ये रीजन, ये कंडीशन क्यों क्रिएट होती है, यानी बैक हम्प क्यों क्रिएट होता है, ड्यू टू बैंडिंग ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रल जोन। जो आपकी वर्टिब्रल जोन है उसके बैंडिंग की वजह से ये चीज कंडीशन आपकी यहाँ पर जनरेट होती है, यानी कि ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस, जिसके अंदर आपकी जो बैक हम्प है वो बैंड हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कुछ डिसऑर्डर्स तो कवर कर लिए हैं, इसका पार्ट 2 और निकाल लेंगे जिसके अंदर कुछ थोड़े से डिसऑर्डर्स रह गए हैं, उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।